Imagine the lights dim, flashlights on. The crowd roars and wave together for a moment. It feels like magic. Yes, आप सही सोच रहे हो। आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट में हो, जहाँ पे दिलजीत बेल्ट्स आउट द पंजाबी एंथम, ए पे दुलांस मेक यू सॉन ब्राउन मुंडे, where Karan Aujla sets the stage on the fire, Coldplay paints the night with the colors neon light, and वही दिलजीत के गाने सुन के यादों के धागों में आप बन जाते हो, इमोशनल एक टच मिल जाता है आपको। बट ये सारी चीज़ें आपको मैजिक में तो बिलीव करवा देंगी, लेकिन इस ग्लैम और सोल्ड आउट शोज के पीछे की जो धुंधली सी रियलिटी वो शायद ही कोई देख पाता है। एक चिलिंग ट्रुथ जो कॉन्सर्ट के डिजलिंग लाइट के पीछे छुपी हुई है। And a story rarely told. I know concerts are spectaculars, yes, but not always. There is always two sides of a coin. एक तरफ आर्टिस्ट की बीट्स पे क्राउड झूमती है, गाती है, वही दूसरी तरफ तो उसी के लिए कुछ ऑनलाइन ट्रोल किए जा रहे हैं। Just for what? Showing their emotion, devoted love towards their artist. But what's wrong in it? Every individual is unique, have their own unique way to express. And music itself is an emotion, feeling, and that what Diljit say. ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। पर इसके अलावा मारपीट, चोरी, वायलेंस, धक्का मुक्की, इवन दो डेथ, इंजरी, ये सब तो मानो कॉन्सर्ट का डिफॉल्ट पार्ट ही बन गया है। फिर भी लोग इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? जस्ट टू स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर इन अ क्योटिक अरीना, और इट्स जस्ट एस्केपिज्म फ्रॉम लोनलीनेस, अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू फील अलाइव, एक रिदम में खुद को खो देना, एक चांस, और वी आर सो ऑब्सेस्ड विद द सोशल वैलिडेशन दैट वी आर विलिंग टू पे एनी प्राइस, बट एट व्हाट कॉस्ट? एंड व्हाट इज जस्ट दैट और समथिंग मोर डीपर देन दिस? सेकंड में सेल आउट हो गया शो, ये वो फलाना पर कुछ सेल आउट नहीं हुआ। Concerts are now playground for the affluents. ये एक्सक्लूसिव इवेंट अमीरों की बनावटी शान, जिसमें कुछ वो मिडिल क्लास के लोग पिसते जा रहे हैं उसी क्राउडी इवेंट्स की तरह, जिसमें एक जो क्राउड है फीसलेस मास्क बन जाती है, जिसमें किसी का कुछ भी पता नहीं चलता। बट एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखती है कि फ्रंट रो जो वीआईपी एरिया सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, एक गेम बन चुका है, जहां टिकट कैन कॉस्ट थाउजेंड्स और इवन लैक्स। पर ये जानते हुए भी कि आपकी ऑलमोस्ट आधी ऑडियंस मिडिल क्लास है, जिनके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, फिर भी क्या एक इंडियन आर्टिस्ट को इतना चार्ज करना चाहिए? ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ। इज इट ट्रूली एक्सेसिबल और जस्ट अनदर मार्क ऑफ प्रिविलेज? इफ यस, फिर अंधेरे में और अंधेरा क्यों फैलाया जा रहा है? क्यों बिजनेस और माइंडसेट गेम खेले जा रहे हैं? जो हो रहा है मेरे को बताओ, जो भी सेल आउट है 2000 टिकट चाहिए, कल ही दिलवा दूं। So yeah, two sides of a coin. Concerts are both a dream and a careful market machine feeding off emotion and wallets. लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। वो दौर 17th सेंचुरी का था, जहाँ से म्यूजिक इवॉल्व हुआ और कॉन्सर्ट का कल्चर स्टार्ट हुआ। यूरोप में इससे पहले यूरोप में म्यूजिक एक डिवाइन पार्ट ऑफ कोड था। वही इंडिया में कीर्तन और भजन पावन और पूज्य थे। परफॉर्मर्स सेलिब्रिटी नहीं थे, बल्कि साधु संत थे, और अपनी मधुर आवाज़ से लोगों को इकट्ठा करते थे और कनेक्ट करते थे इमोशंस के साथ। बट here's the twist. Back then the idea of paying to witness the music live wasn't always embraced. But हाँ, थोड़ा यहाँ पे भी controversial तो था। But fast forward to the August in 1965, the world witnessed history created by the Beatles. Over 55,000 of people gathered for the first world level concert as we know it today, जहाँ से कॉन्सर्ट का इवोल्यूशन हुआ। एंड फ्रॉम देयर म्यूजिक वॉज नॉट जस्ट साउंड एनीमोर, इट वॉज इलेक्ट्रिक, इमोशन एंड क्यूज एंड लव फॉर सम, एंड म्यूजिशियन स्टैंड पोज विद द इंस्ट्रूमेंट ट्यून नॉट टू एंटरटेन बट कैप्टिवेट, not for any mere gathering. It was the birth of something evolutionary. Music brought out of the private chambers and into public spheres. Back then India music was deeply devotional, जहाँ पे हरिबल्लम के संगीत सम्मेलन से लेकर लता मंगेशकर के स्केन परफॉर्मेंस और पंडित रविशंकर के फर्स्ट एवर कॉन्सर्ट, सब कुछ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन
के रिलेटेड था। म्यूजिक तब एंटरटेनमेंट नहीं, एक स्पिरिचुअल पार्ट था लोगों के लिए। पर इस चेंज का क्रेडिट ऑफन जाता है माइकल जैक्सन के हिस्ट्री वर्ल्ड टूर कॉन्सर्ट को, जो 1996 मुंबई में हुआ था। एक मेगा इवेंट जिसमें 35,000 फैंस आए थे और दुनिया ने एक बड़े लेवल का म्यूजिक कॉन्सर्ट विटनेस किया, जिसने बहुत से आर्टिस्टों के लिए एक नया डोर ओपन किया। एंड कॉन्सर्ट क्लासिकल या म्यूजिक फॉल्क तक ही लिमिटेड था, वो अब न्यूअल लाइट्स और एक्स्ट्रावेगेंट शो में बदल चुका। और ये वही पॉइंट था जहां अब कॉन्सर्ट सिर्फ सुलेमान अफेयर नहीं बल्कि एक फेरी और इलेक्ट्रिक इवेंट बन चुका था। लेकिन इसी के साथ आता एक ह्यूमन कोस्ट, क्राउडेड क्रूज और आर्टिस्ट का मेंटल हेल्थ जहां पे अफेक्ट करता है। खुद को एग्जॉस्टेड करते हैं जस्ट फॉर व्हाट, एक रिलक्टेंस डिमांड को मीट करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजर्स पेश करते हैं और फोर्स करते हैं हमारे आर्टिस्ट को। एंड इररिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजर्स की वजह से और उनके कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत से आर्टिस्ट को डेथ तक फेस करना पड़ चुका है। एंड इवन दो मिसबिहेव्स वगैरह आर्टिस्ट के साथ तो बहुत ही कॉमन हो चुका है। Get him on stage and never throw things on an artist. Learn to respect a performer. और ऐसे सारे केसेस हमें पूरे ओवरऑल नेट पे देखने को मिलते हैं। बट ऑर्गेनाइजर्स के डिफॉल्ट्स के अलावा हमें आर्टिस्ट के भी आपस के मतभेद दिखते हैं, जैसे कि बहुत सारी डार्क कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट आर्टिस्ट इवन दो अमंग आर्टिस्ट। एक बार को तो खुद AP दुलान ने कहा था कि फ्रेम हमें आइसोलेट करता है, स्टेज पे तो सब लाइव लगता है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी सा दिखता है, पर शोज के बाद का जो साइलेंस होता है वो बहुत ही हैवी होता है। जितना आर्टिस्ट एक प्रेशराइज रहता है, परफॉर्मेंस प्रेशर में रहता है, उसके मेंटल इफेक्ट पे कितना कुछ ही इम्पैक्ट करता होगा इसकी कोई रियलिटी नहीं जानता या इस पे कोई फोकस भी नहीं करता है। ऑर्गेनाइजर्स तो प्रेशराइज करते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपको अच्छा पेमेंट मिलेगा, पर इसके अलावा ऑडियंस के लिए भी बहुत हार्श रियलिटी होता है। ओवर क्राउडेड वेन्यू की वजह से बहुत से स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, बहुत सी इंजरीज जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट इसके अलावा ये सारे तो एक ओकेजनल नाइट में सिनेरियोज हैं, बट इट्स also joy for some, emotion for some, privilege for some, status symbol for some, और कुछ के लिए तो it's just escape and that's all just to make your followers believe that you have an exciting life। बट ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा, but the show must go on, brighter, louder, bigger, because the illusion is seductive and the industry knows it very well। होलोग्राम, AI ड्रिवन शोज और लग्जरी एक्सपीरियंस जैसे लग्जरियस इवेंट का एक ग्रैंड एस्केप का प्रोमिस करता है ऑडियंस के लिए, जिससे ऑडियंस इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती है। बट ठीक है, बट beneath this glitter as we cheer, dance, sing along, we are really posed to ask who pay the price? The question remains same again। कॉन्सर्ट कल्चर इज इवॉल्विंग, उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है। हम म्यूजिक का हिस्सा हैं या बस एक बड़े डार्कर गेम का के प्लेयर्स हैं? तो चलो इन पे डिस्कशन तो होती रहेगी। तब तक आप अपने कॉन्सर्ट को एंजॉय करते रहो। कमेंट बिलो करो कि आपको कॉन्सर्ट का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है और कौन सा पार्ट बुरा लगता है, और क्या कुछ एक आर्टिस्ट को या फिर ऑर्गेनाइजर को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। क्या वो वेन्यू है, टिकट के प्राइजेस हैं, या स्कैम होते हैं टिकट्स में, उस पर फोकस करना चाहिए। सो दिस इज योर होस्ट नेहा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर बट डू नॉट हार्म योर सराउंडेड वंस। थैंक यू।